जंग हुई है ना, जंग के बाद बदला लेने का उनको मौका ही नहीं मिला। अच्छा, बेहतरीन तो इन्होंने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। पानी फैलाया, पानी नहीं कंट्रोल हो उसका। अब इनको रोकना होगा। अब अपने ऊपर भी आया हुआ है, दूसरों के भी ऊपर आया हुआ है। अब बहाने ढूंढ रहे हैं, अब टेररिज्म खुद है, हमें कह रहे हैं। अब वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, what is this? दीदी, दीदी। रिसेंटली एससीओ मीटिंग हुई है जिसमें बड़े बड़े देशों ने शिरकत की है। ईरान, बेलारूस, रशिया, सेंट्रल एशिया के बहुत से ममालिक इस मीटिंग के अंदर शामिल थे। चाइना के अंदर ये मीटिंग हुई है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। इंडियन मीडिया एक रिपोर्ट बार बार छाप रहा है कि इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बखूबी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर किया है। ना तो हाथ मिलाया है, ना ही कोई स्माइल पास की। और सबसे पहला मुद्दा रखा गया है दहशतगर्दी का, कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी फैलाई है। और नहीं तो क्या। पर अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी अपना मुद्दा रखा है पानी का। इंडस वाटर ट्रीटी पर भी बात की गई है। हाँ तो भाई लोगों, आज आपका भाई किट्टू आपके लिए लेकर आया पाकिस्तान की सबसे बड़ी मादा जाहिले, जिनकी सूजी है सूजी। क्यों? क्योंकि उनके पीएम शहबाज शरीफ को एससीओ मीटिंग में हमारे माननीय पीएम मोदी जी ने इग्नोर कर दिया। क्यों हिला डाला ना? इस पर पाकिस्तानी खातूनों को मिर्ची लग गई, वो भी तीखे वाली और कटी हुई। जंग हुई है ना, जंग के बाद बदला लेने का उनको मौका ही नहीं मिला। बेहतरीन तो इन्होंने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। पानी फैलाया, पानी नहीं कंट्रोल हो उसका। अब अपने ऊपर भी आया हुआ है, दूसरों के भी ऊपर आया हुआ है। अब बहाने ढूंढ रहे हैं, अब टेररिज्म खुद है, हमें कह रहे हैं। अब और जो जंग है, जंग में हारे हैं ये लोग सबके सामने। इंटरनेशनल वार हुई है ये। तो कहते हैं हम जीते हैं। जीते कहाँ से है, उनका जहाज गिरा है। हाँ, जहाज लगता है मुझे पूरे पाकिस्तान की जो खोपड़ी है ना उस पर गिरा है। तो भेजा तो उड़ गया, और सिर्फ जो इनका कपाल है ना, वो खाली खोल वो बचा है, तभी ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब हार गए तो फिर उन्होंने यही करना है कि हमने हाथ नहीं मिलाना, मुसलमान लोग ऐसे हैं तो ऐसे हैं। देखा जाए ना तो इस्लाम में सारी चीजें पाक हैं, ना पाक उनकी चीज है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जिस तरह के वो गाय वगैरह के साथ जो है। रिलीजन पे बात नहीं हो रही, रिलीजन पे हम अटैक नहीं कर सकते। बात हो रही है कंट्री टू कंट्री। अब बात करें नरेंद्र मोदी पर, अब बात करें इंडिया पर, रिलीजन पर नहीं। तो जंग के लिए उन्होंने बदला ही किया है किस्म का, कि उनको कोई और मौका नहीं मिला। उन्होंने कहा चलो हम लोग इसी तरह इग्नोर करते हैं, क्योंकि जीता तो पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान के, और जारी बात है पाकिस्तान माशाल्लाह सबसे इंटरनेशनल आगे गया है। और जैसे ही पाकिस्तान के मतलब तैयारे आगे गए हैं तो सबको पता चला पाकिस्तान ने अपनी वार्ड में नंबर 1 हुए हैं। इंडियन मीडिया कुछ अलग ही दिखाता है कि वो जीते हैं, और पाकिस्तान में हमारे बारे में उल्टी चीज़ भी दिखाई। देखें फलां जगह से पाकिस्तानी डर डर के भाग रहे हैं, मुसलमान डरने वाले लोग ही नहीं हैं। और फिर आगे से कहते हैं कि वो डर के भाग रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर सबके सामने पता चला है ना किसका जहाज़ गिरा है और किसका नहीं। फिर उनकी वहाँ की जो सिक्योरिटी आई है वो भी पकड़ी गई है, गर्ल, उसको भी नहीं बताया गया, आराम से पकड़ी तो गई। पिछली दफ़ा भी उनके साथ यही हुआ, इस दफ़ा भी यही हुआ, तो उन्होंने यही करना है अपने। ये लड़कियां हैं पाकिस्तानी कॉलेज जाने वाली लाहौरी, जिनका दिमाग घुटनों में है। ये पढ़ी लिखी जाहिले हैं। बातें देखो इनकी, इन्होंने जंग जीती है, और प्रूफ कहाँ पर है? अकॉर्डिंग इनके डिफेंस मिनिस्टर के सोशल मीडिया पर। हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया। अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए। खैर, हम इनके मजे लेने आए हैं, तो एक ही बात बोलूंगी, मजनू भाई बोलने दे, तकलीफ हुआ है इनको। पाकिस्तान की 11 बेसिस भी उड़ा दी है, और 9 टेररिस्ट कैंप को भी हमने उड़ा दिया है। वो तो इस तरह पाकिस्तान से पूछा ना कि क्या क्या उड़ाया और क्या क्या नहीं उड़ाया। पाकिस्तान ने तो सारा मतलब कि इतनी उन्होंने कामयाबी की है। और अब जो इन्होंने ये किया कि नरेंद्र मोदी ने जो हाथ नहीं मिलाया, स्माइल नहीं पास की, जो यहाँ पे जितने भी बाहर के सयाह आते हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह का सलूक करता है। और पाकिस्तान बहुत अच्छा सलूक करता है। जो यहाँ पे आता है उन्हें पता लगता है कि मुसलमान ममालिक है और ये दहशतगर्द नहीं है, बस ये अफवाहें फैलाई गई हैं। मगर जिस तरह से इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि रशिया से भी इग्नोर, चाइना से भी इग्नोर। जैसे हम पहले झूठ बोल रहे थे, उसी तरह झूठ ही दिखाएगा ना। जारी बात है, यहाँ पर कोई इंडिया का एक, मैंने खुद वीडियो देखी थी कि
एक पर्सन आया था, उसने आगे कहा कि मैं इंडिया से हूँ। उसे इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की, फ्री में उसे खाना खिलाया गया। उनके वहाँ के लोगों से पूछे तो वो तो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है उनके इस तरह मुँह लगने की जब वो ये हरकतें करते हैं। इग्नोर किया, आप लोग भी इग्नोर करो। कुछ भी कहो, बेशक इनका पीएम बाकी मुल्कों के जूतियों में रुल रहा हो, ठोकरे खा रहा हो दर दर की, पाकिस्तान मरने के कगार पर हो, लेकिन सुपर पावर है, यही जज्बा चाहिए। अच्छा ये बताओ कि एससीओ मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, रशिया के साथ भी हमारी बनती, ईरान के साथ भी बनती ही है, चाइना तो हमारा दोस्त है। जब इंडिया हर मीटिंग में जाकर इस तरह के स्टेटमेंट्स पास करता है तो पाकिस्तान के हक में कौन बोलता है? पाकिस्तान के हक में वही बोलेगा जिसके साथ सलूक अच्छा हुआ उन्हें। सलूक जिसके साथ अच्छा नहीं हुआ उसने तो यही करना है, जैसे कि इंडिया ने ये किया है, साफ पता चल रहा है ना। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने जो कश्मीर के अंदर अटैक हुआ, जिसका मलबा इंडिया ने पाकिस्तान पर डाला कि पाकिस्तान ने करवाया कश्मीर के अंदर अटैक, उसको कंडेम किया है और सीधा इशारा किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर, पाकिस्तान पर, कि इन्होंने करवाया है। कश्मीर तो है ही पाकिस्तान का इलाका, पहली बात तो ये है, और उन्होंने उसके ऊपर डाका मारा हुआ है, ये भी सबको पता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अपने मतलब हम अपने इलाके पे क्यों इस तरह की हरकतें करेंगे, जब हमारे मुसलमान खुद ही वहाँ बेचारे फिसे हुए हैं, उनको तो छुटवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कश्मीर हमारा, हम कहते हैं कश्मीर हमारा के पास आप लोग जाओ ना, कश्मीरी हमेशा कहते हैं हम पाकिस्तान के नारे लगा रहे होते हैं। पाकिस्तान वाली साइड में या इंडिया के पास जो हिस्सा है कश्मीर का, उधर कश्मीर भी पाकिस्तान के नारे लगा रहा होता है। वो रोज ये देखते हैं कि आज पाकिस्तानी आके हम आज़ाद करवाएंगे, लेकिन बेचारे ऐसे ही फिर बेसब्र है। तो फिर वो आज़ाद क्यों नहीं हुए? अगर वो पाकिस्तान के नारे लगाते हैं तो फिर ये मुद्दा अभी तक सॉल्व क्यों नहीं हुआ, ये बताइए। जाहिर बात है गवर्नमेंट के अंदर कोई खाते काम हो रहे होते हैं सबके। इंडिया फिर किसी की सुनता क्यों नहीं है कश्मीर के? अच्छा देखिए, कश्मीर के मुद्दे पर वो कहते हैं कि पूरी दुनिया में से कोई बोले ही ना, ये हमारा जाती मसला है। वो हमेशा हर किसी को ये बोलते हैं, क्योंकि उनको एक तो बात ये, कश्मीर हमारा है ना, तो हम बोलेंगे वो चुप कराने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये, वो इसलिए नहीं बोलते, उन्हें ये यहीं से तो अच्छी चीज़ है, इंडिया में है क्या? कुछ भी नहीं है यार। मजा आ गया इन आधे दिमाग वाली औरतों की जहालत देखकर। पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें इतना ही बोलना चाहूंगी, जहालत बरकरार रखो और पढ़ लिख कर भी तुम बस इतुसिया ही दिमाग रखो और ऐसी बकवास बातें किया करो। ज़्यादातर कश्मीर में जाओ, माशाल्लाह जन्नत जैसा इलाका है वो, तो वहाँ उनकी फिल्में भी बनती हैं, फलां चीज़ें भी होती हैं, शूटिंग भी होती है। उन्होंने क्यों बोलना है? उन्होंने कहना है कि इनको आगे ले जाना, ये वो, इसीलिए कहते हैं कश्मीर, इंडिया कहते हैं कश्मीर जो है वो अटूट अंग है हमारा। हम कहते हैं कश्मीर शहर है। हमारी असल हकीकत क्या है, जरा हमारी ऑडियंस को बताइएगा। असल हकीकत ही यही है, पाकिस्तान का कश्मीर है अच्छा खासा, और ये इंडिया वाले उस पर, हाँ तो है ना, जारी बात है। अब कश्मीरी हमारे नारे लगाते हैं, हमारे यहाँ जो कश्मीर के हक में बोलता है, रेडी निकालता है, उसकी सुनी नहीं जाती, लेकिन आगे वो निकालता ज़रूर है। कश्मीरियों के लिए सब मतलब देखा जाए ना तो शुरू से लेकर अब तक लोग कहते हैं कि हमने कश्मीर फतह करना है, और इंशाल्लाह साल में 2 दफ़ा कश्मीर के हवाले से बात की जाती है, जलसा निकाला जाता है। हम भी बैक साइड से मतलब देखा जाए ना कश्मीर से ही हैं, तो आज़ाद कश्मीर से हो? जी उधर से ही हैं, तो माशाल्लाह कश्मीर तो कहाँ से यहाँ क्यों आए हो? मतलब हमारी नानों की जो अम्मी थी ना, उनका बैकग्राउंड वहाँ से था। हम लोग तो इधर से ही है ना, तो मतलब कि देखें हमारा तो हमें किससे मतलब हमें तो बेहतर पता होगा। तब तो उनके दौर में न्यूज़ वगैरह आती तो इतनी खुश हो के बताती थी कि नहीं ये मेरा इलाका है, माशाल्लाह ये इनकी खबर आई है। वाली साइड पे या पाकिस्तान वाली साइड? इंडिया वाली साइड पे ही तो, लेकिन जारी बात है अब ये लोग ऐसे ही लगे हुए हैं कि क्योंकि पाकिस्तानियों का जो जगह जहाँ पाकिस्तान जाएंगे, जहाँ माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से फतह तो मिलती रहती है। इससे तुम बहुत आगे जाओगे, जस्ट लाइक योर पीएम। जहाँ भी जाओगे लात मार के आगे धकेलते जाओगे इंशाल्लाह। कश्मीर की बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कश्मीर में अटैक पाकिस्तान करवाता है, स्पेशली हिंदुओं पर अटैक करवाते हैं, मुसलमानों पर तो करवाते हैं, इन हिंदुओं पर अटैक करवाते हैं। उनका ये मुद्दा वो ये रखते हैं, और कि हिंदू जब पाकिस्तानियों पे अटैक करते हैं, स्पेशली मुसलमानों पे जुल्म करते हैं, वो चीज़ भूल जाते हैं। इस चीज़ को याद इंडिया में या पाकिस्तान? मतलब जब पाकिस्तान में करवाएं या फिर उधर भी करवाएं, वहाँ भी छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए हैं इतने। लेकिन मैं कहती हूँ कभी भी रिलीजन बेस्ड बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा कंट्री टू कंट्री बात करनी चाहिए। हम किसी के रिलीजन को नहीं टच कर सकते हैं। तो ये बताइएगा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको एससीओ पर सवाल आपसे पूछा है, पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी ये बोला कि बलूचिस्तान में भी कुछ फॉरेन हैंड्स हैं जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया पर इशारा करते हुए, जिस पर हमें सबूत भी मिले हैं।
तो रॉ की तरफ वो इशारा कर रहे थे, लेकिन इंडिया खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान का नाम लेता है। चाइना के साथ भी वो हाथ बढ़ा रहे हैं और चाइना को कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से पीछे हट जाओ, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट कर रहा है, तो आप उनको बैक सपोर्ट मत करो। जिस तरह से वो खुलकर हर जगह जाकर करते हैं, हम क्यों नहीं उस तरह से अपना मुद्दा क्यों नहीं रख पाते? हालांकि बलूचिस्तान से कुलभूषण यादव को पकड़ा गया था, लेकिन हम उसको प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? ये बताएं, उस तरह से हमारा मुद्दा क्यों नहीं दुनिया के सामने आता? मतलब हमारी अगर कौम मतलब सारे मिलके और ये सारे अगर सियासतदान वगैरह भी कौम के साथ मिलके मुतफिक हो ना, तो सब कुछ हो सकता है। यही चीज़ मसला है और कुछ भी नहीं है। नहीं तो हर चीज़ क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान वाले बहुत सपोर्टिव है। और जो बात है इनकी इंडिया वालों की कि पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं, वो तो 1000 दफ़ा बोल रहे हैं, फिर आज जाके उन्हीं का ही मतलब हाल होता है कि पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि उन्हीं की हार हुई है। कितने इन्होंने उड़ाए हमारे तैयारे, नहीं उड़ा सके। आप कह रहे हो कि दुनिया का सपोर्ट पाकिस्तान को मिल जाता है और इंडिया एक्सपोज हो जाता है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, फिर बाहर के मुल्क वाले जब इधर आते हैं, इंटरनेशनल लोग इधर आते हैं, तो वो देखते हैं हमारी मेहमान नवाजी हुई है, खुशी मिली है हमें, फिर वो आके कंपेयर करते हैं। बाकायदा उनकी वीडियोस होती हैं कि पाकिस्तान को एवं ही बदनाम किया जा रहा है, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, ये वो। जाहिर बात है हम इतने आज़ाद क्यों फिर रहे हैं? इसलिए फिर रहे हैं ना क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा है। तो ये था आज का वीडियो। और यार इस वीडियो को देखकर मेरा तो दिन बन गया। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो किट्टू हाई। यो किट्टू भाई।